तो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन सीरीज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आयरन मैन 2 मूवी की। एमसीयू की ये थर्ड मूवी काफी बढ़िया है, लेकिन हर साइंस फिक्शन मूवी की तरह ये मूवी भी कुछ लोगों को ठीक से नहीं समझी। अगर आप भी इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं आयरन मैन 2 मूवी की पूरी स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस मूवी की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर पहली आयरन मैन मूवी खत्म हुई थी। एक तरफ टोनी स्टार्क मीडिया के सामने ये अनाउंस करता है कि वो आयरन मैन है, और दूसरी तरफ रशिया में ये न्यूज देखते देखते एक बूढ़ा आदमी मर जाता है। ये आदमी था एंटोन वैनको, जो कि एक साइंटिस्ट था और वो टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क का पार्टनर था। एंटोन वैनको और हावर्ड स्टार्क ने मिलकर ही आर्क रिएक्टर को डिजाइन किया था। वैनको इस टेक्नोलॉजी को गलत लोगों को बेचकर पैसा कमाना चाहता था, लेकिन स्टार्क ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उसने वैनको को जासूसी के इल्जाम में फंसाकर देश से निकलवा दिया। और हावर्ड स्टार्क ने आर्क रिएक्टर को बनाने का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। जिसके बाद एंटोन वैनको की पूरी जिंदगी बहुत तकलीफ में गुजरी और उसने शराब पी कर खुद को बीमार कर लिया। एंटोन का एक बेटा था आयवेन, वो भी अपने पिता की तरह एक साइंटिस्ट था और वो एक क्रिमिनल भी था। ये दोनों बाप बेटे अपनी बर्बादी के लिए स्टार्क परिवार को जिम्मेदार मानते थे। अपने पिता के मरने के बाद आयवेन ने ये कसम खा ली कि अब वो टोनी स्टार्क से बदला लेगा। फिर उसने अपने पिता के दिए हुए डिजाइन से आर्क रिएक्टर बना लिया और उसने उस रिएक्टर से चलने वाला एक पावरफुल सूट भी बनाया। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क एक सुपर हीरो के रूप में काफी मशहूर हो गया था। उसने अपने देश को कई खतरों से बचाया, पर फिर भी गवर्नमेंट उसके सूट को एक हथियार समझती थी और वो चाहते थे कि टोनी अपना सूट मिलिट्री को सौंप दे। पर टोनी अपनी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को बेचने से मना कर देता है। इसी दौरान टोनी को ये पता चलता है कि उसके आर्क रिएक्टर की वजह से उसे ब्लड पॉइजनिंग हो रही है। उस रिएक्टर को पैलेडियम नाम के एक एलिमेंट से पावर मिलता था, लेकिन इस पैलेडियम से धीरे धीरे उसके शरीर में जहर फैल रहा था और पैलेडियम के अलावा कोई भी एलिमेंट उस रिएक्टर को नहीं चला सकता था। मतलब जो आर्क रिएक्टर बॉम्ब के टुकड़ों को उसके दिल में घुसने से रोक रहा था, वही रिएक्टर अब उसे जहर से मार रहा था। और टोनी के आयरन मैन सूट यूज करने से ये पॉइजनिंग और भी बढ़ जाती थी। वो अपनी इस हालत के बारे में किसी को भी नहीं बताता और अपनी मौत को करीब आता देखकर टोनी बहुत अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो अपनी असिस्टेंट पेपर पॉट्स को अपनी कंपनी का मालिक बना देता है और वो अपने लिए एक नई असिस्टेंट रख लेता है। एक दिन टोनी एक कार रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है, लेकिन वहाँ पर अचानक आयरन मैन को अपना आर्मर पहनकर पहुँच जाता है और वो टोनी पर जानलेवा हमला करता है। फिर टोनी अपना पोर्टेबल सूट पहनकर उसे रोक लेता है और वैनको को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में जब टोनी उसे मिलने के लिए जेल में जाता है तो उसे वैनको की असलियत पता चलती है, पर टोनी यहाँ पर एक गलती कर देता है। वो वैनको को उसके रिएक्टर की कमियां और उसे सुधारने का तरीका बता देता है। दूसरी तरफ जस्टिन हैमर, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक कॉम्पिटिटर था, वो वैनको की इस हरकत से बहुत खुश हो जाता है और वो उसे जेल से छुड़वा लेता है। वो वैनको को मरा हुआ साबित करके अपनी कंपनी में रख लेता है ताकि वो उसकी मदद से आयरन मैन के जैसे सूट बनाकर गवर्नमेंट को बेच सके। उधर टोनी अपने बर्थडे के दिन खूब नशा कर लेता है और वो अपना आर्मर पहनकर बहुत तमाशा करता है। टोनी को रोकने के लिए उसका दोस्त रोडी उसका एक पुराना आर्मर पहन लेता है। फिर उन दोनों में एक छोटी सी लड़ाई होती है, जिसके आखिर में रोडी उसका आर्मर लेकर चला जाता है। वैसे तो टोनी स्टार्क की मर्जी के बिना कोई भी उसका आर्मर इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन टोनी ने मरने के डर से पहले ही अपने सिस्टम को रोडी के लिए अनलॉक कर दिया था, इसीलिए वो उसका आर्मर यूज कर पाया। और क्योंकि रोडी मिलिट्री का एक ऑफिसर था, इसीलिए उसकी वजह से गवर्नमेंट को अब आयरन मैन का सूट मिल ही गया। फिर मिलिट्री वाले इस आर्मर को जस्टिन हैमर से अपग्रेड करवाते हैं और वो नया सूट कहलाता है वॉर मशीन आर्मर। दूसरी तरफ शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी से मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसकी नई असिस्टेंट असल में एक जासूस है, जिसका असली नाम है नताशा रोमानॉफ। निक फ्यूरी ने नताशा को टोनी पर नजर रखने के लिए भेजा था, क्योंकि वो काफी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। निक फ्यूरी टोनी को पैलेडियम पॉइजनिंग से बचाना चाहते थे। वो टोनी को बताते हैं कि उसके पिता हावर्ड स्टार्क शील्ड के फाउंडिंग मेंबर थे, इसीलिए शील्ड के पास उनका कुछ पुराना सामान था जिससे टोनी का इलाज हो सकता था। निक फ्यूरी टोनी को एक सूटकेस देते हैं जिसमें उसके पिता की एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी। उस वीडियो में एक सीक्रेट मैसेज था जो कि टोनी समझ जाता है। हावर्ड स्टार्क ने जब आर्क रिएक्टर बनाया था तब उन्होंने उसके लिए एक नया एलिमेंट भी डिजाइन किया था,
लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वो उस वक्त उस एलिमेंट को बना नहीं पाए थे। इसीलिए उन्होंने आर्क रिएक्टर में पैलेडियम का इस्तेमाल किया था। पर हावर्ड स्टार्क ये जानते थे कि एक दिन उनका बेटा उस एलिमेंट को बना पाएगा। इसीलिए उन्होंने उस एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने एग्जीबिशन के रूप में छुपा के रखा था। टोनी ने उस एग्जीबिशन के डिजाइन को समझकर वो नया एलिमेंट अपने घर पर ही बना लिया, और जब उसने पैलेडियम की जगह ये नया एलिमेंट अपने आर्क रिएक्टर में लगाया तो वो रिएक्टर परफेक्ट बन गया और अब टोनी को पैलेडियम पॉइजनिंग से छुटकारा मिल गया। उधर आइवन वेन को टोनी के बताए हुए तरीके से अपने आर्क रिएक्टर को बेहतर बना लेता है और वो एक नया सूट भी तैयार करता है। फिर जब वो टोनी को कॉल करके धमकी देता है तो टोनी समझ जाता है कि वेन को जस्टिन हैमर के साथ काम कर रहा है। दूसरी तरफ जस्टिन हैमर अपने नए ड्रोन्स और रोडी का अपग्रेडेड आर्मर सबके सामने पेश करता है। तभी टोनी उसे पूछताछ करने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन तभी वेन को वहाँ के सभी ड्रोन्स और रोडी के आर्मर को हैक करके टोनी पर हमला कर देता है। टोनी इन ड्रोन्स को पब्लिक से दूर ले जाकर उन्हें तबाह करना शुरू करता है। इसी दौरान जस्टिन हैमर को अरेस्ट कर लिया जाता है और नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो वेनको को पकड़ने के लिए हैमर इंडस्ट्रीज में जाती है, पर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर नताशा किसी तरह से रोडी के आर्मर को रीसेट करके उसे ठीक करती है। इसके बाद टोनी और रोडी दोनों मिलकर सभी ड्रोन्स का और वेनको का सामना करते हैं और फाइनली वेनको हार जाता है। पर वो टोनी को मारने की आखिरी कोशिश में अपने सूट और सभी ड्रोन्स को ब्लास्ट कर देता है और वो खुद मारा जाता है। फिर एंड में निक फ्यूरी टोनी से मिलते हैं एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करने के लिए। फ्यूरी ये फैसला करते हैं कि टोनी अभी एवेंजर्स की टीम के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।